हाथ जोरी रोली गुजरियानु हो, जनी माराए बाबू। हाथ जोरी रोली गुजरियानु हो, जनी माराए बाबू। अबला के सुनी ला गोहरियानु हो, जनी माराए बाबू। हरियाणी पहुँचे हैं। बिरहा लोकगीत के मशहूर गायक हमारे बीच में जेपी यादव जी हैं। उनके कवि बिरहा लोकगीत के एक ऐसे लेखक हैं जो समाज के दर्पण, और लोग कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज हम आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले जेपी भैया, सामाजिक संगठन चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और आपके YouTube चैनल पे जो हमारे दर्शक साथी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय देवरिया फतेहपुर कांड। आपने उस गीत को भी लिखा है, कहानी के माध्यम से क्या दर्शाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को की सराहना करते हुए कि आप यहाँ पहुँचे हैं, और जहाँ तक देवरिया कांड की बात है तो सबसे पहले मैं जो भी वहाँ लोग मारे गए हैं उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक गीत की बात है तो देखिए, गीत जो है, लोकगीत बिरहा, ये एक मनोरंजन का विषय होता है। लोकगीत बिरहा मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, लेकिन कवि और गायक का यह उद्देश्य होता है कि गीत के माध्यम से जो भी घटना हुई है वह लोगों तक ऐसे पहुंचाया जाए ताकि लोगों का हृदय कांप उठे, आगे कोई ऐसी घटना न हो। ऐसा दर्शाते हैं कवि और गायक दोनों मिलकर के कि इस तरह से पेश किया जाए ताकि दूसरे लोग उसको सुन करके उनका हृदय कांप जाए और दोबारा कहीं ऐसी हरकत न हो, ऐसी घटना न हो पाए। और जहाँ तक देवरिया की बात है तो जो कवि होते हैं वो हमेशा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या अन्य के माध्यम से जो सोर्स मिलता है उसके माध्यम से गीत लिखा जाता है। तो हमने भी वही किया है, जो मीडिया या सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला उसके ही माध्यम से हमने लिखा है। और हमारी ये कोशिश रही है कि समाज में, आप लोगों ने उस गाने को सुना भी होगा, तो हमारी ये कोशिश रही है कि उसको सुन करके लोग ये बार बार सोचें कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी समाज का हो, किसी एक विशेष समाज की बात नहीं है, चाहे जो भी समाज हो, किसी समाज में इस तरह का वैमनस्य, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, विवाद केवल जमीनी का था। प्रेमचंद की पहली घटना होती है। प्रेमचंद यादव की घटना के बाद जिस तरह से आक्रोश फैला जनता का, 6 लोगों की मौत हो जाना, लिखने में कलम आपकी क्या बोल रही थी? देखिए, गलती तो पहले सत्यप्रकाश दुबे जी की तरफ से हुई है। कोई भी, आप लोगों ने भी देखा होगा और लोगों ने भी देखा होगा कि गलती तो वहाँ से हुई। अगर वो मिलने गए थे तो प्रेमचंद यादव वहाँ मिलने गए थे और उनके दरवाजे पे, कहते हैं कि दरवाजे पे आया हुआ कोई भी व्यक्ति वह जो है देवता के समान होता है। आगंतुक जो है वो देवता के समान होता है। और आपके दरवाजे पे अगर कोई गया है तो आपका फर्ज ये नहीं था कि उसे जान से मार देना। और जहाँ तक सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के मारने की बात है तो वहाँ एक जनसमूह उससे ये देखने में लगा कि प्रेमचंद यादव के प्रति लोगों की सद्भावना थी, प्रेम था उनसे, इसीलिए इतना हुजूम। अच्छा, उसमें कोई एक जात विशेष के लोग नहीं थे, उसमें सब समाज के लोग थे वहाँ जो गए हैं। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।
और बाकी प्रशासन की बात है, प्रशासन को अगर चाहता प्रशासन तो ये काम नहीं हो पाता, ये घटना नहीं होती। क्योंकि 8-9 साल पहले का मुकदमा था, विवाद था, और चाहते तो थाना दिवस पे, तहसील दिवस पे दोनों परिवार को बैठा करके सुलझा लेते, लेकिन उसको प्रशासन और आगे बढ़ाता रहा, आक्रोश उसमें और बढ़ता रहा, दोनों परिवार में विवाद और गहराता गया, जिसका परिणाम आपने देखा 2 अक्टूबर को निकल गया। तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे जो भी घटना हो, जो भी पारिवारिक विवाद हो, सामाजिक विवाद हो, प्रशासन को चाहिए कि थाना दिवस पे उसको सुलझा लें, तहसील दिवस पे उसको अगर ज़मीन का मुकदमा है, ज़मीन का मामला है तो तहसील दिवस पे सुलझा लें, कोई मारपीट का पारिवारिक झगड़ा है तो उसको थाने पे सुलझा लें। लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा किया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। आखिरी सवाल है कवि जी, जिसके परिवार का कोई भी चला जाता है, खाली घर हो जाता है, उस पर क्या बीतती होगी, लेकिन इस घटना को पॉलिटिक्स, राजनीति बना लेना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सीधा बयान आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कानून चाहा होता तो ये घटना नहीं घटती। तो आखिरी सवाल में लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, आखिरी सवाल में यही हम संदेश देंगे लोगों को कि जो भी हुआ है वह चाहे जिस भी परिवार में, क्योंकि यादव परिवार में भी और ब्राह्मण समाज परिवार में भी ये बहुत दुखद घटना है। जिस परिवार के लोग मारे जाते हैं, जिस परिवार का, अगर आप किसी एक कुत्ते को पाले हैं, अगर उसको कुछ हो जाए तो हृदय कांप जाता है। तो अगर कुत्ते को कोई मार दे तो आप में भी एक थोड़ा सा क्रोध आता है। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। परिवार तो दोनों अस्त व्यस्त हो गया है, इसमें दो राय नहीं है, दोनों परिवार अस्त व्यस्त हुआ है। और जिसके घर के लोग मारे जाते हैं, जिस परिवार के लोग मारे जाते हैं, उन पर क्या बीतती है समाज भी जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आगे भविष्य में ऐसा न हो, ताकि एक परिवार दूसरा परिवार ये तबाह हो जाए। दोनों परिवार तबाह हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद यादव का भी परिवार तबाह हुआ है, क्योंकि उसमें चलने वाले, कमाने धमाने वाले जो भी थे वो श्रेष्ठ थे, तो उनका भी परिवार तबाह हुआ है। और इधर 5 परिवार मारा गया तो ये और तबाह हुआ है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ऐसी घटना आगे न हो। हमारे बीच में राम नरेश कवि जी हैं, कलम के माध्यम से जो गीत को लिखे और अपने वाणी से बताए कि समाज में ऐसी घटना न हो, क्योंकि समाज के दर्पण में जो भी कहानियाँ गुजर रही है, परिवार दुखद हो जा रहा है, छत बिछत हो जा रहा है। तो हमारा यही सुझाव है कि इस पर न्याय जो भी बातें हों उसको स्पष्ट करके मुकदमा को निर्णय ले लिया जाए, ताकि ये घटना न हो। आपके सामाजिक संगठन चैनल में गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।